मेदिनीनगर प्रखंड के सुआ ग्राम में आदिवासी महासभा के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मूलवासी महिला पुरुषों ने प्राकृतिक संरक्षण का महापर्व सरहुल के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित कर आदिवासी परंपरा और संस्कृति को जीवंत कर दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन आदिवासी महासभा के युवा अजय सिंह चेरो ने किया। वहीं इस समारोह को सफल बनाने में मेदिनीनगर के उप प्रमुख शीतल सिंह चेरो, त्रिपुरारी सिंह चेरो, सुनील सिंह समेत अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम के प्रारंभ में आदिवासी परंपरा के नृत्य, गीत व संगीत की मनमोहक प्रस्तुति के बाद हाथ धुलवाकर सभी आगंतुक अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुबह एवं आसपास के पंचायतों के सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पूर्व मुखिया प्रतिनिधियों, रामनवमी समिति के पदाधिकारियों, पूर्व जिला पार्षद अर्जुन सिंह, ईश्वरी महतो, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी एकता मंच के रवि पाल, टाइगर रोशन मेहता, राजू रजक, झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु समेत आदिवासी व मूलवासी समाज के सभी गणमान्य महिला पुरुष को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पंचायत प्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने सरहुल पर्व को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए प्रथम बार इस तरह के आयोजन के लिए महासभा की प्रशंसा की। समापन समारोह के मुख्य वक्ता के तौर पर सभा को संबोधित करते हुए झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने कहा कि आज का दिन न केवल प्राकृतिक संरक्षण पर्व सरहुल मनाने का दिन है, बल्कि आज सद्भाव, भाईचारे, एकता व प्रेम का प्रतीक ईद उल फितर पूरा विश्व मना रहा है। आज ही सामाजिक क्रांति व स्वाभिमान के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी व झारखंडी उलगुलान के महायोद्धा सिद्धो कान्हू जी का भी ऐतिहासिक जन्मदिन हम मना रहे हैं। आज जबकि पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज का विभत्स रूप झेलने को मजबूर है, ऐसे में महान आदिवासी परंपरा व संस्कृति से जुड़ा प्राकृतिक संरक्षण का त्योहार सरहुल हमें हमेशा जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी धर्म व पंथ के लोगों से आपसी सद्भाव व प्रेम से मिलकर पर्व व त्योहार मनाते हुए प्रकृति और संविधान की रक्षा के लिए संकल्प लेने की अपील करते हैं। आप संतोष मेहरा का पूरा रिपोर्ट है। इस सरहुल पर्व में आदिवासियत को जो जल, जंगल, जमीन के साथ साथ प्रेम, नृत्य, गीत और संगीत जो जीवन की धारा है उसको अपने अंदर समाहित किए हुए हम इस अवसर पर, अभी रामनवमी है, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं रामनवमी मनाने वाले साथियों का। आज ईद भी है, आज महात्मा फुले साहब की जयंती भी है, सिद्धू कान्हू साहब की जयंती भी है। तो एक ऐसा हिस्टोरिकल संयोग है आज का दिन। आज आपने हमें भी, नाजीज को भी यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया है, निश्चित तौर पर मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन साथियों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि प्रकृति में जिस तरह से तमाम, चाहे जंतु जगत हो या फिर पादप जगत हो, सबका अमुक स्थान है, आपको मालूम है। ठीक उसी तरह मानव जीवन में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, पारसियन हो, ईसाई हो, या फिर आदिवासी हो, या दलित हो, या पिछड़ा वर्ग हो, या अपर कास्ट हो, अंततोगत्वा बीइंग ह्यूमन, हम मनुष्य हैं और इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ईच आवर राइट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर एक दूसरे के ह्यूमैनिटी, एक दूसरे के ह्यूमन नेचर का कदर हम नहीं करेंगे तो मानव होने का कोई मतलब नहीं होगा। स्पष्ट सी बात है। निश्चित तौर पर सभी धर्मों का भारत का संविधान आदर करना सिखाता है, तो सभी धर्मों के त्योहार में दिल खोलकर हिस्सा लीजिए। कहीं से भी वैमनस्य की बूंद नजर नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की प्रवृत्ति विकसित करे तो निश्चित तौर पर वो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, आपसी एकता और सद्भाव के खिलाफ है। आज हमें खुशी है कि भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है आज सुबह गांव में नजर आ रहा है। एक साथ विभिन्न वर्गों के लोग बैठे हुए हैं। हम नमन करते हैं इस मिट्टी को। मुझे सुबह अजय बाबू ने कहा, कई आदरणीय मित्रों ने कहा कि आज आप सुबह में आइए। हम गियास तो ईद में कई जगह आमंत्रित हैं, लेकिन सरहुल में मैं पहली बार सुबह में आया तो अपने आप को मैं आकर धन्य पाया हूँ।
हमारे मित्र मुखिया जी पूर्व मित्र हैं, पुराने समय के मित्र हैं, आनंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे दुख सुख के साथी है साथियों। कई ऐसे साथी अर्जुन बाबू हैं, आदिवासी महासभा के तमाम साथी हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने परम प्रतापी परम वैभव यशस्वी प्रतापी राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा और पलामू प्रमंडल के धरती पुत्र नीलांबर पीताम्बर जो अपनी ऐतिहासिक शहादत देकर के जिन्होंने अंग्रेजों की दास्ता से इस मुल्क को आजाद कराया, उनकी प्रतिमा स्थापना के लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस क्रम में आदिवासियत की झलक हमने देखी थी। आज उसकी जीवंत तस्वीर सूबा कोरिया के धरती पर हमको देखने को मिली है। मैं तो आनंद से भावविभोर हो गया हूँ और हम ये कामना करते हैं दिल की गहराइयों से कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति या आदिवासी जो कल्चर है वो दुनिया के लोगों को जोड़ने का कल्चर है। ये कल्चर इतना महान है कि अगर इसको दुनिया का संस्कृति के लोग इसकी अच्छाइयों को स्वीकार कर ले तो दुनिया वाकई में रहने लायक हो जाएगा। वरना आपको मैं अंत में बता दे रहा हूं कि आज हीट वेव की चेतावनी जारी की जा रही है।